आज के दौर में डॉक्टर और मरीजों के बीच संबंध भी बदल रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे पर इस संबंधों पर बातचीत की आईएमए फरीदाबाद के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरेश अरोड़ा से। आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पर हम बात कर रहे हैं सूर्या ऑर्थो एंड ट्रॉमा सेंटर के ऑनर डॉक्टर सुरेश अरोड़ा। सुरेश अरोड़ा जाना माना नाम, चूँकि पूर्व आईएमए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ऑर्थोपेडिक के स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। सर, जिस तरह से बीमारियां जोड़ों की आ रही हैं और हड्डियों की खास तौर से, किस तरह से देखते हैं और इसके पीछे वजह क्या है? इस बारे में ऐसा कहना चाहूँगा मैं कि जैसे कि पिछले दिनों में कोरोना भी रहा है और वर्क फ्रॉम होम के कल्चर चला था, तो काफ़ी लोगों को घर से ही बैठ के काम करने का मौका मिला। तो उसमें घर में बैठ के और ऑफिस बैठने में फ़र्क रहता है। घर में थोड़ा आदमी आराम से काम करता है तो बैठने का तरीके में थोड़ा फ़र्क रह जाता है। तो उसमें हमने पाया कि काफ़ी लोगों की कमर में दर्द रहना, गर्दन में दर्द रहने के केसेस बढ़ गए थे। तो हम उन लोगों को सलाह देना चाहते हैं कि भी अपने बैठने का तरीके को इम्प्रूव करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहें और खान पान को इम्प्रूव करें, तो उससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसे कि अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, जो कि हम उनको बता सकते हैं, और विटामिन डी लें, कैल्शियम लें और भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां वगैरह खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। आगे झुकने वाला काम नहीं करें और जो डेस्क की जो टेबल वगैरह है उसको ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे तो उनको इस चीज़ों से बचा जा सकता है। सर, और क्या वजह हैं? चूँकि जोड़ों में दर्द की शिकायतें युवा वर्ग में भी आ रही हैं, अब जो यंग एज में हैं उनमें भी ये दिक्कतें हैं। कैसे कैसे इस तरह की बीमारियों से खुद निपटा जा सकता है? हाँ, जोड़ों के दर्द की वैसे जो यंग एज में अगर तो जो रूटीन की प्रॉब्लम होती है, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, तो उसको तो एक्सरसाइज वगैरह से ठीक किया जा सकता है और यही खान पीन को इम्प्रूव किया जाए तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बीमारी आर्थराइटिस की वजह से है, जो कि टेस्ट से मालूम पड़ती है, तो उसके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और उसको अगर रेगुलरली ट्रीटमेंट लेते रहें तो उससे वो ठीक रहती है। अदरवाइज आगे जाके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाती है और उसमें मरीज़ को काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए शुरू से उसका लगातार इलाज करते हैं तो ठीक रहता है वो। डॉक्टर अरोड़ा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कई बार फ्रैक्चर होता है हड्डियों में, एक्सीडेंट से या गिर कर या जिस तरह भी हो, लेकिन अभी आज भी कई जगह पहलवानों से या जो देहात में बैठे डॉक्टर हैं, नीम हकीम, उनसे उनका इलाज करा लेते हैं, वो पट्टियाँ बंधवाते हैं। वो कितना सही है और कितना गलत है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपने। हम भी रोज़ देखते हैं, हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि पहलवान से इलाज करा के आते हैं और बहुत छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा करके ले आते हैं। और कई बार तो ऐसी नौबत हमने आती हुई देखी है कि पेशेंट का पैर या हाथ काटने की नौबत आ जाती है। तो मैं समाज के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, आप लोग पहलवानों के पास अगर आपको जाने का लगता है कि जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन एटलीस्ट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, अपने एक्सरे को जरूर दिखाइए उनको, ताकि अगर उसमें फ्रैक्चर में कोई ऐसी ज़रूरत है, कोई ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है या आपका इलाज गलत हो रहा है, तो हम आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे ताकि आपका आगे इलाज गलत ना हो उसमें। ये बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं वहाँ से इलाज कराने के बाद कि उनके अंग को काटना पड़ता है। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। हमने ऐसा नौबत आई है कई लोगों में इस तरह की। और हाथ पैर टेढ़ा होना तो ये तो बहुत कॉमन बात है, और ये जो काटने वाली नौबत मुझे बता रहा हूँ, ये हमने पाया है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। सर, डॉक्टर्स डे पे किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे हैं आईएमए के, एक समाज को और डॉक्टर्स को? हाँ, डॉक्टर्स डे पे तो मैं सबसे पहले अपने सभी मरीज़ों को और सभी फरीदाबाद की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और सभी से ये कहूँगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सबके लिए शुभकामनाएं हमारी। बाकी मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा कि जो हमारे आजकल डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में रिश्ता है, वो थोड़ा सा उसमें खटास बढ़ता जा रहा है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि इस जो डॉक्टर्स पेशेंट के बीच में जो रिलेशन है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और मैं आपको ये अपने मन से बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होता है जो ये चाहता हो कि उसके कोई पेशेंट ख़राब हो। तो हर डॉक्टर की यही इच्छा होती है कि उसके डॉक्टर स्वस्थ हो और उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो। उसके बावजूद भी अगर किसी मरीज़ के इलाज में कोई कमी रहती है तो उनको हिंसा का रूप नहीं लेना चाहिए। अगर उनको कोई ग्रज है, कोई शिकायत हो, तो इसके लिए फॉरम बने हुए, वो जाके वहाँ पर उसकी शिकायत कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो हिंसा पे उतारू हो जाए और डॉक्टर से झगड़ा करें, जिससे कि डॉक्टर और पेशेंट के जो रिलेशन हैं वो बने रहें और उल्टा और बेहतर हों। मेरी यही प्रार्थना है सभी से।
बिल्कुल, देखिए ये डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हैं जो बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि डॉक्टर चूंकि ज़मीन पर भगवान डॉक्टर्स को माना जाता है, अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में खटास बढ़ती है तो वो समाज के लिए और किसी के लिए भी वो हित में नहीं है, और इसीलिए उस खटास को कम करने के लिए वो यहाँ एक मैसेज भी दे रहे हैं। और दूसरा साफ तौर से उनका यही कहना है कि अगर आप पहलवानों से इलाज करा रहे हैं तो इसके साथ साथ में आप ज़रूर डॉक्टर से भी परामर्श लेते रहें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।